जय हिंद। एनटीए की तरफ से दो सूचनाएं आई हैं और दोनों सूचनाओं का संबंध एडमिशन को लेकर है। और पहली सूचना है जिसका संबंध है नीट को लेकर। यूजी नीट के लिए यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 उसकी लास्ट डेट थी यूजी नीट की NEET, ठीक है ना। तो उसके आवेदन की डेट को बढ़ा दिया गया है 15 मई 2022 रात्रि 9 बजे तक। यदि आप भी यूजी नीट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं और फीस भी आप इसी डेट तक सबमिट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने हो सकता है यूजी नीट के लिए आवेदन तो किया हो, लेकिन 29 अप्रैल के बाद हो सकता है फीस सबमिट ना कर पाए हों, तो वो कैंडिडेट भी अपनी फीस को सबमिट कर दें। और यदि नहीं भरा है अभी तक फॉर्म तो आप नया फॉर्म भी भर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन का संबंध है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, जो कि 5 तारीख को कल ही आया है, जो कहता है कि आवेदन करने की डेट को अब और आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट थी आवेदन को करने की, आप सभी जानते हैं। इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 22 मई, यानी कि 14 से 16 दिनों तक और डेट को बढ़ा दिया गया है आवेदन करने की। और एक बात मैं और रिमाइंड करा दूँ आपको, जब ये फॉर्म आया था तो कहा जाता था कि 50 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो बढ़कर अब हो गई हैं 80, जिसमें से 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 36 के आसपास अदर विश्वविद्यालय हैं, जिसमें स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। तो आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में कितने भी विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस आपको एक ही बार देनी है और एक ही फ़ीस लगेगी। मान लीजिए आपने JNU और BHU में आवेदन कर दिया तो आपको 2 यूनिवर्सिटियों की अलग अलग फ़ीस नहीं देनी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन NTA करवा रहा है और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो आपको फ़ीस एक ही देनी है, एक ही कैंडिडेट को एक बार देनी है। अगर आप अपने फॉर्म में चाहे 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या 10 में या 25 में, फ़ीस आपको उतनी ही देनी है जितनी एक यूनिवर्सिटी में आवेदन करने की आप देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिटेल में जानकारी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट को लेकर 2-3 वीडियो बनाए हैं पूर्व में, इच्छा हो तो देख लीजिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। और अभी भी मन में कोई डाउट हो इस यूनिवर्सिटी को लेकर या इस एंट्रेंस को लेकर तो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस साल से सारा ही प्रोसेस बदल गया है एडमिशन लेने का। और दिसंबर 2022 में फिर से आएगा ये वाला फॉर्म और PG में लागू होगा और नेक्स्ट ईयर PhD में भी लागू होगा। तो बहुत सीरियसली फॉर्म को भरिएगा, बहुत तरीके से चीज़ों को समझिएगा। और कोई समस्या हो तो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, किसी कैफ़े वाले से, किसी जानकार से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आप भी 12th पास हैं। एक और बात, यदि आपके 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये CUET का एग्ज़ाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इस वक्त ध्यान रखिएगा। और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी प्रवेश परीक्षा भी होनी है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन थी NTA की तरफ से आई थी, पहली यूजी नीट को लेकर और दूसरी यूजी के लिए जो कॉमन एंट्रेंस होगा उसको लेकर, ठीक है। तो सूचना जैसी भी लगी आपको दे दी गई है। अगली वीडियो में देखते हैं क्या अपडेट आया है, किसी और विश्वविद्यालय का कि नहीं, उस पर बात करेंगे। जय हिंद, सलाम।